हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का मतलब समझेंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं लाइंस पर। ये लाइन कैसे फॉर्म होती है? स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी एक लाइन को फॉर्म करना होता है ना, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स बना दी। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने एक लाइन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे अगर आप ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ करें, इन्हें ज्वाइन करें, अगेन ये एक लाइन है। अब आपने एक चीज यहां नोटिस की, इस लाइन के दोनों तरफ एक एरो मैंने यहां पर दिखाया है। इस एरो का मतलब यह है कि आप इस लाइन को जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, इतना कि पूरा यूनिवर्स भी इससे कवर हो सकता है। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने सोचा, एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड नहीं है, उसे डिस्कस करना या उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इतनी बड़ी लाइन का एक छोटा सा पार्ट लिया जिसके दोनों तरफ एक एंड पॉइंट है, यानी कि इसे हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जहां पर एक तरफ तो एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ एरो हो, यानी कि हम इसे एक तरफ से ही एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं रे। तो ये होगी लाइन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। काफी सिंपल था लाइन को समझना। अब बात करते हैं एंगल की। दोस्तों, ये जो एंगल है ना, ये लाइंस की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। कैसे? देखिए, जब भी हमारे पास कोई एक पॉइंट से 2 रेज निकल रही होती हैं, तो उन दोनों रेज के बीच की डिफरेंस को ही हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि हमारे एक पॉइंट से 2 रेज निकल रही हैं, अब इन दोनों रेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर एंगल है 0 डिग्री। उसके बाद अब अगर मैं लेट से किसी एक रे को रोटेट करता हूं और हाफ जर्नी पर लेके आते हैं, तो जब ये हाफ जर्नी कंप्लीट होती है, तो जब ये एंगल बीच में बनता है दोनों रेस के बीच का, उसे हम बोलते हैं 180 डिग्री एंगल, जिसे मैथ्स की लैंग्वेज में स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। और अगर यही रे कंप्लीट जर्नी कर ले, तो इस पूरे डिफरेंस को हम बोलते हैं 360 डिग्री एंगल। कितना सिंपल था। बट दोस्तों, एक रे की इस पूरी जर्नी में सिर्फ 0, 180 और 360 डिग्री ही नहीं, और भी बहुत सारे एंगल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करता हूं और एक ऐसी रे चलाता हूं जहां पर जो हमारी ये रे है वो पहली वाली रे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए, तो उस केस में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये तो हम सब जानते हैं, और ऐसे एंगल को मैथ्स की लैंग्वेज में राइट एंगल कहा जाता है। अब अगर दोस्तों ये जो रे है ये 0 से लेकर 90 के कहीं बीच में आ जाती, तो फिर उस एंगल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है। अब दोस्तों, अगर कोई रे ऐसी चले जो 90 से 180 के कहीं बीच में आ जाए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल जहां पर वो एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में लाई करती है। और अगर कोई एक रे 180 से आगे चली जाए, यानी कि अब जो एंगल है वो 180 से 360 के बीच में बन जाए, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो देखा कितना सिंपल था इन सारे एंगल्स को समझना। और हाँ दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि ये जो एंगल्स हैं ये 2 रेस के बीच में बनते हैं ना, तो इन दोनों रेस को एक स्पेशल नाम दिया गया आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये एक पॉइंट जिससे ये दोनों रेज निकलती हैं, ये जो दोनों आर्म्स निकलती हैं, उस पॉइंट को स्पेशल नाम दिया गया वर्टेक्स। कितना सिंपल था देखा एंगल्स को समझना। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है ना, इनके बीच में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई 2 एंगल्स हैं और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री की इक्वल हो, तो ऐसे 2 एंगल्स के ग्रुप को या फिर ऐसे 2 एंगल्स के पेयर को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास कोई 2 ऐसे एंगल्स हो जिनका सम 180 डिग्री की इक्वल हो, तो ऐसे केस में दोनों एंगल्स के ग्रुप या फिर इनके पेयर को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कितना सिंपल था। और हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स अलग अलग हो, ये कंबाइंड फॉर्म में भी होंगे तब भी ये चीज वैलिड है। और ऐसे जब एंगल्स कंबाइंड फॉर्म में हमें दिखते हैं, तो इनसे और भी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं देखो एक तरफ लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को और दूसरी तरफ लिखता हूं सप्लीमेंट्री को। अब देखते हैं, हमने एक एक चीज तो देख ली कि यहां पर हमें जो पेयर देखने को मिल रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और यहां पर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब दोनों ही केसेस में अगर मैं पहले इस केस की बात करूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 2 एंगल्स यहां पर बन रहे हैं उनमें जो एक आर्म है वो दोनों एंगल्स की कॉमन है, और जो बाकी दोनों आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड्स पर है। यहां पर भी सेम ऐसा है, यहां पर एक आर्म कॉमन है, बाकी दोनों आर्म्स डिफरेंट साइड्स पर हैं। ऐसे केस में जो 2 एंगल्स बन रहे हैं दोनों तरफ वो साइड बाय साइड हैं। यस, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। यस माय फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, यहीं पर ही जहां पर सप्लीमेंट्री का केस हमने डिस्कस किया, अगर आपके सामने एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री की इक्वल होता है, तो ऐसे एंगल के पेयर को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं जो कि है लीनियर पेयर।
ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो दोनों एंगल्स हैं एक लाइन के ऊपर फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जहां पर दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमें मिलता है 180 डिग्री का। दैट्स व्हाई दोनों एंगल्स के पेयर को लीनियर पेयर भी कहा जाता है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था एंगल्स को समझना। अब आइए एक बार जो भी चीजें हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की है उसे रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं उन्हें अगर हम ज्वाइन कर दें तो उसे हम बोलते हैं लाइन। अगर इस लाइन के दोनों तरफ एरो है तो उससे हम जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर हम इसी लाइन में से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हो तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर हमारे पास एक ऐसी लाइन हो जहां पर एक तरफ एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ एरो हो, यानी कि दूसरी तरफ से हम उसे एक्सटेंड कर सकते हो, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं रे। फिर हम एंगल्स पर आए। हमने देखा कि अगर किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। अगर उसकी वैल्यू 180 डिग्री की इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब अगर किसी एक एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और हाँ, हमने ये भी देखा कि अगर किसी एंगल की वैल्यू 180 से 360 के बीच में है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद दोस्तों हमने इन्हीं एंगल्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। हमने देखा कि अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री की इक्वल होता है तो उन दोनों एंगल्स के पेयर को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री की इक्वल होता है तो उन दोनों एंगल्स के पेयर को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इन्हीं लाइंस से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।